प्यारे बच्चों, आओ एक सुंदर हंस बनाते हैं। इस हंस को बनाने के लिए हमें 350 से 400 तक के पीस हमें बनाने होंगे। बहुत छोटे छोटे पीस बनेंगे और बहुत आसानी से बन जाएंगे। उन्हें किस तरह से जोड़ेंगे, आइए बनाना भी सीखते हैं और जोड़ना भी सीखते हैं। पीसों को बनाने के लिए हमने A4 का एक पीस लिया। एक कागज़ को जो है हम साइड से साइड को मिलाते हुए ये फोल्ड किया, सेंटर लाइन से मिलाते हुए फोल्ड किया, दूसरे साइड से सेंटर लाइन को मिलाते हुए फोल्ड करेंगे। चार पीसों में बढ़ जाएगी लंबाई। फिर इसी तरह से यहाँ ऐसे हम फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और इन छोटी पट्टियों को भी एक बार और फोल्ड करेंगे, बीच से भी एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से यहाँ हम देखेंगे कि एक लाइन में 8 पीस बनेंगे और 4 लाइन है, तो हम इनको जब काट लेंगे तो एक कागज़ में से हमारे 32 पीस बनेंगे और 32 पीस वो हमारे इस तरह के होंगे। और बनाने के बाद आइए हम पीस को किस तरह से बनाएंगे वो समझते हैं। ये लॉन्ग साइड से हमने लॉन्ग साइड को मिलाया, ये एक प्रेस किया और यहाँ मोड़कर एक फोल्ड किया है और यहाँ बीच से इस तरह से मोड़ेंगे। इसी तरह दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही मोड़ेंगे। यहाँ पलट कर देखेंगे, इन्हें हम इस तरह से काट देंगे। इन पीसों को हम यहाँ अंदर की ओर मोड़ेंगे। ऐसे हमारा ये एक पीस बन जाएगा। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर 2 पॉकेटें दिखाई देंगी। ऐसे ऐसे हम दूसरा पीस बनाएंगे और एक पीस को दूसरे पीस में ऐसे लगाते रहेंगे। इससे हमें बाद में आसानी रहेगी। जब हम अपना इनको जॉइंट करना शुरू करेंगे तो फिर हमें इनको बनाने में आसानी रहेगी। इस तरह से हम एक बड़ी पट्टियाँ सी बना लेंगे और फिर जब पीसों को हम जोड़ेंगे तो इन्हें हम अलग अलग करके रख लेंगे। ऐसा करने से हमारी जो पॉकेट थी वो पॉकेटें खुली हुई दिखाई देंगी, इस तरह दिखाई देंगी। हमें बार बार पॉकेट को खोलना में परेशान नहीं होना पड़ेगा। आइए अब इसे हम जोड़ना शुरू करते हैं। कैसे जोड़ेंगे, ये हमने एक पीस लिया, इसी के बराबर में मैं दूसरा पीस रख लेता हूँ और यहाँ मैं ये जोड़ देता हूँ। फिर एक पीस रखा, फिर इसे ये जोड़ दिया, फिर एक पीस और रखा, फिर इसे जोड़ दिया। इस तरह से इन पीसों की हमारी ये 2 लाइन बननी शुरू हो गई। ये लगातार आगे तक बढ़ाते जाएंगे। हम ये देख रहे हैं 2 लाइनें हैं, इसको हम 3 लाइनों में चेंज कर देंगे। ये हम ये थर्ड लाइन भी थोड़ा सा चलाने के बाद तीसरी लाइन भी हम जोड़ते चलेंगे, क्योंकि 3 लाइनें जोड़ने के बाद हमें उम्मीद है कि फिर हमारे पीस हमें परेशान नहीं करेंगे, आराम से बनते चलेंगे। इन 3 लाइनों को हम इस तरह से बनाते चलेंगे। ये तीसरी के बाद मैंने एक चौथी लाइन और डाल दी है और इस तरह से हम अपने काम को आगे बढ़ाते चलेंगे। ये बराबर मैं 4 लाइनों को कवर करते हुए चलता हूँ। इसी तरह से हम काम को आगे बढ़ाते चलेंगे। इस तरह से ये मैं लगभग 30 पीसों के लगभग की एक लाइन बनाते हुए यहाँ तक ले आया हूँ। और अब हम इनको एक जगह जॉइंट करते हैं। ये पीस यहाँ जाएगा, ये इस तरह से नंबर वाइज इन पीसों के अंदर ही आ जाएंगे। और ये दोनों तरफ से जुड़कर एक गोल सर्किल की तरह से बन जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब मैं इस पीस को ऐसे अंदर की तरफ दबा लूँगा तो हमारा ये जो पीस होगा वो ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से ऐसे दिखाई दे रहा है।
मैं इसे इधर से दबा देता हूँ, ये यहाँ से ज़्यादा ये सही रहेगा, यहाँ ये ऐसे दिखेगा। और अब हम इसके ऊपर यहाँ लगाते चलेंगे। ये हमारे 4 लाइन है, इनको थोड़ा अभी और 2 लाइन कम से कम इसमें और डालेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ से पहले पूंछ वाले हिस्से को पूरा करेंगे और हर लाइन में एक एक पीस घटाते चले जाएंगे, ऊपर बढ़ते रहेंगे और हर लाइन में एक पीस कम करते जाएंगे। इस तरह से हम लगाते चलेंगे। इस तरह से हमारा ये एक साइड का काम पूरा हो चुका है। और अब हम आगे की जो है गर्दन बनाएंगे। ये हमारी पूंछ पूरी हो गई है और गर्दन को बनाने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे। ये गर्दन बनाने के लिए हमने शुरुआत कर दी है। इस तरह से हम इसे आगे तक बनाते चले जाएंगे। इस तरह से ये हमारा हंस बनकर तैयार हो गया है। आप इसमें छोटा बड़ा कम से कम, ये तो छोटा ही है, इससे बड़ा भी बना सकते हैं। इसमें लगभग मैंने 300 पीस लगाए हैं। आप 400 और 500 वाला भी बना सकते हैं, जैसे हमने दूसरा पहले दिखाया था। इसमें ज़्यादा पीस लगे हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे बड़े बना सकते हैं और इन्हें जो है सजावट में, खूबसूरती में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।